स्टार्ट करते हैं अपन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के मीठे मधुर मुबारक जयवंत जलाली खूबसूरत पाक और सबसे अच्छे नाम में मैं आज एक बार फिर आप सबका हमारी इस जेहोवा फैमिली फेलोशिप में वेलकम करता हूं और खुदा का लाख लाख धन्यवाद देता हूं कि हमें एक बार फिर ये मौका मिला कि हम उसकी उपस्थिति में आ सकें, उसके नाम को और अच्छे से जान सकें, उसकी नज़दीकी में आ सकें, अपने मनों को फिराने वाले हो सकें, एक साथ एक मन होके जो सबसे ऊंचा नाम है, सबसे पाक नाम है, उसको और ऊंचा करें। ये अच्छे गाने गाएं, अच्छा वचन सुने, अच्छी प्रार्थनाओं में जाएं और एक मन होके इस मीटिंग में हम सब जाएंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर अनुपम सैमुअल दास से, हमारे अनुपम जिया जी से, कि इस मीटिंग को वो इनिशिएट कराएं। ओवर टू अनुपम जिया जी। गुड इवनिंग एवरीवन, प्रेयर धन्यवाद है इस समय के लिए। एक बार फिर हमको मौका मिला और पवित्र आत्मा का हम धन्यवाद करते हैं कि छोटे से झुंड को, छोटे से इस भेड़ के झुंड को उसने इकट्ठा किया कि हम अपने चरवाहे के बारे में सुने और उसकी सामर्थ के बारे में जानने वाले हो सकें। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मिस्टर रोहित क्लेमेंट से, सीजी से, कि वो एक प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। ओवर टू यू सीजी। ब्रदर सीजी तो दिख नहीं रहे शायद अभी। जी हाँ, मेरे को वही लग रहा है, मैं भी वही सर्च कर रहा था इनको, ही इज़ नॉट हियर। तो हम ब्रदर ब्रदर ऑस्टिन को रिक्वेस्ट करते हैं। ब्रदर ऑस्टिन, आप एक ओपनिंग प्रेयर हमारे लिए कर दीजिए प्लीज। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी की जय मसीह की। आशा करता हूँ आप सभी की आवाज क्लियर आ रही है। आइए हम प्रार्थना में चले। धन्यवाद 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 महिमा स्थिति की योगी पिता परमेश्वर, आपका लाखों बार धन्यवाद दिया चाहते हैं परमेश्वर पिता, हर एक उत्तम उत्तम आशीषों के लिए, हर एक उन बातों के लिए, हर एक उन आश्चर्य कर्मों के लिए परमेश्वर पिता, जो कि आपने हमारे जीवनों में किए परमेश्वर पिता। आपका लाखों बार धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता की सुंदर संगति के लिए परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने परमेश्वर पिता इस मीटिंग के जरिए परमेश्वर पिता, अपने परमेश्वर पिता, भले ही हम अपने अपने घरों में, लेकिन परमेश्वर पिता आपकी आपसी संगति में हम पाए जाते हैं परमेश्वर पिता। इसके लिए आपका लाखों बार धन्यवाद दिया चाहते हैं परमेश्वर पिता। और आपसे चाहते हैं परमेश्वर पिता, हम रोज रोज परमेश्वर पिता की संगति में परमेश्वर पिता किसी प्रकार से आपके प्रेम में आगे बढ़ते चले जाए परमेश्वर पिता। आपके नाम में लाखों बार बात आपने अत्यंत हर एक चीज आपने उठाया है, अल्लाह बात है परमेश्वर। खास से परमेश्वर एक बार फिर से अंकल प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर कि आपने उन्हें दिखाई दी परमेश्वर, अपने परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए, अपने जीवन के लिए इस्तेमाल करा परमेश्वर। और जब परमेश्वर तो जो कुछ भी रह गई परमेश्वर, आपसे चाहता हूँ परमेश्वर आपके जरिए हाथ बढ़ाकर आमिर शिफा इनायत पिता, जिससे वो जल्द छूने तो खड़े होकर के नाम में लाल धन्यवाद वाले मन से परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता खास तौर से परमेश्वर पिता के होस्ट हमारे जिया जी, अनुपम जिया जी के लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर पिता कि आपने परमेश्वर पिता एक नया आश्चर्य कर्म परमेश्वर पिता, एक नई आशीष परमेश्वर पिता, एक नया आनंद परमेश्वर पिता आपने उनके जीवन में परमेश्वर पिता के वचन के अनुसार उनके जीवन में इनायत किया परमेश्वर पिता। क्या आपका वचन कहता है, मेरे नाम में तुम आनंदित रहो परमेश्वर पिता। मैं फिर से कहता हूँ, तुम मेरे नाम में आनंदित रहो परमेश्वर पिता। आपने जो आनंद परमेश्वर पिता आपने उनके जीवन में दिया है परमेश्वर पिता, इस काम में हम देखने पा रहे हैं परमेश्वर पिता कि परमेश्वर पिता वो आज मीटिंग के होस्ट है परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता आपके नाम में आनंदित है परमेश्वर पिता। का लाखों बार धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, जो आपने उन्हें चाहिए थी परमेश्वर पिता। आपसे यही चाहता परमेश्वर पिता, अगर इस मीटिंग में कोई भी परमेश्वर पिता बीमारी की हालत में है परमेश्वर पिता, हर एक जन को परमेश्वर पिता की नजदीकी में लेके आते हैं परमेश्वर पिता। आपसे चाहते हैं परमेश्वर पिता सब कुछ छूकर आपके नाम से परमेश्वर पिता, मसीह यीशु के पवित्र जैवन नाम में परमेश्वर पिता सब कुछ चंगा भला करे परमेश्वर पिता। उसी कार से परमेश्वर पीने के लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर पिता, उनको भी परमेश्वर पिता जो कुछ भी तकलीफ है परमेश्वर पिता, जो ठीक प्रकार से परमेश्वर पिता खाना नहीं खा पा रही परमेश्वर पिता, जब भी वो खाना खाती है परमेश्वर पिता
वो परमेश्वर पिता वॉमिट में परमेश्वर पिता आ जाता है, लेकिन परमेश्वर पिता मैं आपसे चाहता हूँ परमेश्वर पिता, अब परमेश्वर पिता ऐसा ना होने पाएगा परमेश्वर पिता जब हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर पिता, आपने आज तक कोई भी हमारी हर एक प्रार्थना को परमेश्वर पिता और आमीन में कबूल किया है परमेश्वर पिता। मेरा विश्वास है परमेश्वर पिता, जब परमेश्वर पिता मीटिंग को पूरा कर देंगे परमेश्वर पिता, एक बार फिर से परमेश्वर पिता की बेटी परमेश्वर पिता के नाम में चंगी भली होगी परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता जब वो गवाही का समय आता है परमेश्वर पिता, इस सैटरडे में परमेश्वर पिता, आने वाले सैटरडे में परमेश्वर पिता वो अपने गवाही को देने पाएंगी परमेश्वर पिता कि मेरे प्रभु जिंदा खुदा ने मुझे चंगा किया है, मैं उसके नाम में चंगी भली पाई जाती हूँ परमेश्वर पिता। ऐसी माँ से प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर पिता। उसी प्रकार से परमेश्वर पिता भाई एडी के लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर पिता, जो कि भी परमेश्वर पिता उसको किडनी ट्रांसप्लांट के लिए परमेश्वर पिता, किडनी की और ब्लड डोनेशन की परमेश्वर पिता नीड है परमेश्वर पिता। मैं आपसे चाहता हूँ परमेश्वर पिता उसके लिए परमेश्वर पिता, उसके जीवन में परमेश्वर पिता आपकी चंगाइयों को चाहते हैं परमेश्वर पिता। जल्द से जल्द परमेश्वर पिता उसको एक नया अच्छा डोनर मिलने वाला हो परमेश्वर पिता, और जल्द से जल्द परमेश्वर पिता उसका इलाज अच्छे से होने पाए परमेश्वर पिता, जिससे परमेश्वर पिता वो भी बच्चा परमेश्वर पिता के महिमा के लिए, अपने जलाल के लिए परमेश्वर पिता आपकी गवाही के लिए सामने आने वाला हो परमेश्वर पिता, आपके नाम में लाखों बार धन्यवाद देने वाला बन सके परमेश्वर पिता। सब बातों को परमेश्वर पिता, अपने आप को, पूरी मीटिंग को परमेश्वर पिता, आगे की हर एक बातों को परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंप दिया चाहते हैं, और इस दुआ को मांग लेते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम को मांगते हैं बाप, आमीन। थैंक यू ऑस्टिन फॉर सच अ वंडरफुल पावरफुल प्रेयर। और अब समय है कि हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना में जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मिस्टर स्टीफन और उनकी फैमिली से कि वो सच्चाई और आत्मा के साथ परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। ओवर टू यू मुकेश चाचा। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से परमेश्वर का लाखों बार धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें अपनी महिमा के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करा। आइए हम आराधना में आगे चलेंगे और हम महिमा स्तुति के लिए राजस्थान की गीत कन्वेंशन की गीतावली की में से हम गीत नंबर 12 गाएंगे। राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। आइए हम आराधना में आगे चलें। राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। दुनिया में तो पाप और दुख होते हैं बहुतेरे, दुनिया में तो पाप और दुख होते हैं बहुतेरे, शांति देने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। पर्दे कर अपनी जान आपको दिया बलिदान, पर्दे कर अपनी जान आपको दिया बलिदान, सारे जग का चाहता हो राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। का वो तोड़कर बार मौत पर डूबा फतेहा, का वो तोड़कर बार मौत पर डूबा फतेहा, क्षमा मुक्ति जीवन दे राजा यीशु आया, क्षमा मुक्ति जीवन दे राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। करता मैं विश्वास, पूरी करता मेरी याद, करता मैं विश्वास, पूरी करता मेरी याद, हालेलुया मेरे दिल राजा यीशु आया, हालेलुया मेरे दिल राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। दुआ में आनंद पात्रता की मांगी, दुआ में आनंद पात्रता की मांगी, दिल को साफ करने के लिए राजा यीशु आया, दिल को साफ करने के लिए राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, मेरे दिल में आया, शैतान को जीतने के
के लिए राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, मेरे दिल में आया, मुझको मुक्ति देने के लिए राजा यीशु आया, मुझको मुक्ति देने के लिए राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जय जय बोलो सारे लोगों, राजा यीशु आया, जय जय बोलो सारे लोगों, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। परमेश्वर के हमद सताइश में एक गीत और गाएंगे जो हमें मिलता है रायसन गीति कन्वेंशन की गीतावली में, गीत नंबर 151। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे, जो नींद में गाफिल सोते हैं, उपदेश से उनको जगा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। जो नींद में गाफिल सोते हैं, उपदेश से उनको जगा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, हम मन की कुंडी खोलेंगे, हम मन की कुंडी खोलेंगे, और ज्ञान के मोती खोलेंगे, और ज्ञान के मोती खोलेंगे। ये चीज मुकद्दस पढ़ कर हृदय को शांत बना देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। बंदे हैं एक खुदा के, बंदे हैं एक खुदा के, मिलजुल कर क्यों न रहें, मिलजुल कर क्यों न रहें। इंजील मुकद्दस दुनिया के हर कोने में पहुंचा देंगे। इंजील मुकद्दस दुनिया के हर कोने में पहुंचा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, हम रंग के सहने वाले, हम रंग के सहने वाले, उफ़्फ़त नहीं करने वाले, उफ़्फ़त नहीं करने वाले, और पीछे प्यारे यीशु के चलने की राह बता देंगे। और पीछे प्यारे यीशु के चलने की राह बता देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। दुख और तकलीफ उठाएंगे, दुख और तकलीफ उठाएंगे, उल्फत की राग सुनाएंगे, उल्फत की राग सुनाएंगे। हम दूर करेंगे रंग और प्रेम का रंग जमा देंगे। हम दूर करेंगे रंग और प्रेम का रंग जमा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। तो नींद में गाफिल सोते हैं, उपदेश से उनको जगा देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। बोलो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की जय। वो जल्द आने वाला है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सब
सबको जय मसीह की। सुंदर प्रेज एंड वर्शिप के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग प्रेज एंड वर्शिप करते तो बड़ी एनर्जी आ जाती है। यीशु के नाम की तारीफ हो। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ पास्टर मनोज से टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड अमंगस्ट अस। ओवर टू पास्टर मनोज। थैंक यू। जय मसीह की के नाम की हम तो सिताइश करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, क्योंकि उसका नाम अति स्तुति के योग्य है और प्रशंसा के योग्य है। और हर पल वो यही चाहता है कि वो अपने लोगों के द्वारा उसकी आराधना, उसकी स्तुति जो है वो आत्मा में की जाए, ताकि खुदा का कलाम कहता है परमेश्वर जो है आत्मा है, और वो यही चाहता है कि उसके लोग तो उसकी आराधना करें आत्मा और सच्चाई से, ताकि उस हमारी आराधना जो है वो परमेश्वर तक पहुंच सके। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के शाम के लिए कि उसने एक बार फिर से मेरे और आपके जीवन में ये मौका दिया कि मैं और आप खुदा की हजूरी में आ सके। और हम बहुत सौभाग्यशील हैं क्योंकि खुदा ने हमें चुना है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज की शाम का जो समय है वो बहुत सी दुनिया की बातों में बिता रहे होंगे। जो संसार के धनवान हैं उनकी सुबह का इवनिंग जो होती है वो रात के 12 बजे होती है, और जो सवेरे जो ढलती है वो सवेरे 4 बजे ढलती है, क्योंकि जितने भी बड़े मेट्रोपोलिस जो सिटीज हैं उनके अंदर जितने भी बड़े बड़े होटल्स हैं उनमें पब्स होते हैं, उनमें ड्रिंक्स होती है, सब कुछ चलता है। तो कुछ लोगों का समय ऐसी जगहों पे निकलता है, कुछ लोगों का समय जो है डांस में, पार्टियों में निकलता है, कुछ लोगों का समय टीवी देखने में, गपशप करने में निकलता है। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें और आपको इसलिए चुना है ताकि हम उसके वचन की गहराइयों को समझ सकें, उसके वचन की जो है हम बातों को समझ सके, क्योंकि परमेश्वर महान है, दयालु है, और वो यही चाहता है कि उसके जो लोग हैं जिसको उसने बुलाया है उसके वचन का फॉलो करें। और इसीलिए रोमियो की पत्री में लिखा हुआ है कि तुम संसार में तो हो परंतु संसार के नहीं, क्योंकि हम संसार के नहीं है। हम संसार में रहते जरूर है, हम इस दुनिया में रहते जरूर है, बट ये संसार की जो चीजें हैं वो हमारी नहीं है। आइए हम लोग खुदा के कलाम में चलें और खुदा के कलाम से पढ़ने के लिए आप मेरे साथ निकाल सकते हैं नहमाया नबी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय से उसकी 1 आयत से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर खुदा का कलाम इस प्रकार से कहता है, हल्काया के पुत्र नहमाया के वचन, 20वें वर्ष के 21वें नाम महीने में जब मैं सूसन राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नाम मेरा एक भाई यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वह बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की सरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और है योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना में तेरा दास इस समय तेरे दास इजरायलियों के लिए दिन रात करता हूँ उसे तू सुन ले। मैं इजरायलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे विरुद्ध बहुत तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं
विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था कि यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा। परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञा मानो और मन पर और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हों, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान पर पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब वह तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। खुदा के कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। अजीजों, ये जो खुदा का कलाम है यहाँ पर, नहमा की किताब, ये एक हिस्टोरिकल बुक है और इस हिस्टोरिकल बुक के अंदर यरूशलेम की परिस्थितियां इसमें जो है बताई गई हैं। और ये बुक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है बाइबल के अंदर। और इसके अंदर जो है यरूशलेम के फाटकों के विषय में बताया गया है कि यरूशलेम के 10 फाटक हुआ करते थे उस समय, और हर एक फाटक का अपना अपना नाम होता था। और ये फाटक यरूशलेम के हर सरपना के पास में थे। पहला फाटक जो था वो मछली फाटक नाम से जाना जाता था। दूसरा फाटक जो था वो भेड़ फाटक के नाम से जाना जाता था। और तीसरा जो था वो हमिकाम नामक फाटक के नाम से जाना जाता था। और चौथा फाटक जो था वो पूर्वी फाटक कहलाता था। और इस शहर के बीचों बीच में जो है वो मंदिर था, टेम्पल था, जिसे आज भी यरूशलेम में देखा जाता है। और जो पांचवा फाटक था वो था घोड़ा फाटक। फिर घोड़े फाटक के पास में ही जो है नीचे आता था जल फाटक। फिर उसके बाद में आता था सोता फाटक। फिर उसके बाद आता था कूड़ा फाटक। और उससे आगे जाता था तराई का फाटक। और उसके बाद आता था पुराना फाटक। तो ये फाटक ये जो गेट थे, जो सरपनाएं थी, ये यरूशलेम की वॉल्स थी और ये पूरे शहर को जो है क्या करती थी, कवर करती थी। और इन फाटकों से आना जाना जो है वो लगा रहता था। और इस किताब के अंदर हम देखते हैं कि जिस यरूशलेम का चित्रण किया गया है वो नहम्याह की किताब में उस यरूशलेम का चित्रण किया गया है कि जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा था, जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया था, और जिसको लोगों को लाकर के परमेश्वर ने इधर उधर से जो है यरूशलेम को जो है बनाया गया था। लेकिन हम देखते हैं अजीजों, यहाँ पर कुछ बातें मैं और आप आज यहाँ सीखेंगे। तरह का व्यक्ति था। पहली बात तो हम ये देखते हैं कि नहम्याह क्या था, एक देशभक्त व्यक्ति था। देशभक्त व्यक्ति था क्योंकि वो किससे प्यार करता था, यरूशलेम से प्यार करता था। और तब दूसरी आयत को पढ़े तो वहां क्या लिखा हुआ है, तब हनानी नाम मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए, तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि जो बचे हुए लोग हैं, बंधुआई से लौट कर आए हैं, उनकी बहुत बड़ी बुरी दुर्दशा है। क्या है? बुरी दुर्दशा है। अजीजों, ऐसा ही होता है कि जब कोई इंसान पाप करता है और जब वो पाप में फंस जाता है और पाप उसको जो है बुरी तरीके से जब निचोड़ता है तो उसकी दुर्दशा बहुत भयंकर होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा ने इजराइलियों को जब बंधुआई में लेकर के गया था, उनकी दशा बहुत खराब थी।
और क्यों खराब थी? अगर हम देखें तो फिरौन के जमाने को देखें, मूसा के टाइम पर, तो उस समय मूसा के समय पर फिरौन की परिस्थिति कितनी खराब, फिरौन ने इसराइलियों की परिस्थिति कितनी खराब कर रखी थी कि उनको क्या करता था कि मिट्टी भी उतनी देता था और उनसे अधिक ईंटें बनवाता था। और यहाँ पर भी हम उसी परिस्थिति को देखते हैं कि जो नहम्याह है वो कौन है? एक देशभक्त व्यक्ति है, अपने देश से प्यार करता है, यरूशलेम से प्यार करता है, और वो कुशल क्षेम पूछता है अपनी कम्युनिटी का, अपनी कम्युनिटी के लोगों का, अपने देश का। और उनमें से एक व्यक्ति क्या खबर देता है कि जो लौट करके आए हैं वो बड़ी दुर्दशा में हैं, उनकी नाम धराई होती है, और क्या है कि यरूशलेम जला हुआ है, उसके फाटक टूटे हुए हैं। अजीजों, आज ये जो कलाम है, खुदा ने मुझे कलाम को देने के लिए तैयार किया। मैं सोच रहा था कि प्रभु मैं आज किसके ऊपर बोलूं, तो खुदा ने नहम्याह नाम की किताब दी और उसका पहला चैप्टर मुझे दिया। और इस चैप्टर के अंदर हम देखते हैं कि नहम्याह क्या करता है कि वो अपने देश के लोगों की शुद्धि लेता है, अपने देश की शुद्धि लेता है। और उसमें क्या होता है कि सबसे पहले अगर हम आगे पढ़े तो वहां लिखा हुआ है कि चौथी आयत में अगर हम देखें तो तीसरी आयत में देखें तो वहां लिखा हुआ है, और उनकी निंदा होती है क्योंकि यरूशलेम की सरपनाह टूटी और उसके फाटक जले हुए हैं। तो यरूशलेम क्या है? यरूशलेम परमेश्वर का नगर है, यरूशलेम परमेश्वर का मंदिर है, यरूशलेम परमेश्वर का वो चुना हुआ स्थान है जिसको परमेश्वर ने चुना था ताकि उसके लोग जो है वहां पर रहें। और मेरा और आपका यरूशलेम क्या है? मेरा और आपका यरूशलेम है मेरा और आपका परिवार, मेरे और आपके परिवार के लोग, मेरे और आपकी कम्युनिटी, मेरे और आपका चर्च, मेरे और आपका देश, जिस देश में हम लोग रह रहे हैं। वहां पर वो कहता है कि उनकी निंदा होती है। किनकी निंदा होती है? इजरायलियों की निंदा होती है। क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि वो लोग गुलामी से छूट करके आए हैं, वो हारे हुए हैं, टूटे हुए हैं, मकान नहीं है ना, रहने के लिए छत नहीं है, खाने को कपड़ा नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को भोजन नहीं है। और क्या है कि उनका परमेश्वर उनके साथ नहीं। जब उनका परमेश्वर उनके साथ नहीं है तो क्या हुआ है कि लोग उनकी हंसी उड़ा रहे हैं, लोग उनकी निंदा कर रहे हैं, कह रहे हैं ये वही इजरायली है, ये वही मैदानी लोग हैं जिनसे यहूदी लोग हैं जिन्होंने मैदानियों से पंगा लिया था, युद्ध किया था और एक एक मैदानियों को हराया था। ये वही लोग हैं जो मूसा के और हारून के बल के ऊपर परमेश्वर के आश्चर्य क्रमों को फिरौन के सामने किया था। उस समय लोग जो है उनके ऊपर हंसी उड़ा रहे थे। और नहम्याह का जीवन देखिए कैसा था। नहम्याह ने क्या किया? ये बातें सुनते ही, कौन सी बातें? कि मेरे देश के लोग परेशान हैं, मेरा देश का जो है सरपना टूटी हुई है, दीवार टूट चुकी है, फाटक जले हुए हैं, लोग तितर बितर हो चुके हैं। ये सुनते ही मैं बैठकर क्या करा? उसने क्या किया? कुछ नहीं किया। वो बैठ करके क्या करने लगा? रोने लगा। किसके सामने रोने लगा? और विलाप करने लगा और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता रहा। क्यों? क्योंकि वो अपने लोगों से प्यार करता था, वो अपने लोगों से, अपने देश से प्यार करता था। और इसीलिए नहम्याह ने जो है क्या किया? कुछ नहीं सोचा, उसने उसने सबसे पहले अपने परमेश्वर के साथ, किसी को देखूं या कुछ करूं नहीं, वो सबसे पहले किसके पास गया? परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर के सामने रोने लगा। और क्या कहा उसने? आगे हम पढ़ते हैं, स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उसने क्या किया? उपवास किया। क्या मैं और आप आज ऐसा करते हैं? अगर मेरे और आपके परिवार में कोई बीमार है, मेरे और आपके उस व्यक्ति के लिए, उस क्या कहते हैं जन के लिए उपवास रख के प्रार्थना करते हैं, उनके पापों की क्षमा के लिए, क्या मैं और आप परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर के अपने आंसुओं को बहाते हैं? कदापि नहीं। इवन दाओ
हम अपने पापों के लिए जो हमने किए हैं उनके लिए भी पश्चातापित नहीं होते हैं, आंसू नहीं बहाते हैं। हम परमेश्वर के सामने जाकर के अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगते हैं। क्यों नहीं मांगते हैं? कि हमें पता है कि अरे हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर खुदा का कलाम क्या कहता है कि तब क्या करता है, और ये कहकर प्रार्थना करता है, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के विषय में, किनके विषय में? अपने प्रेम करने वालों के विषय में। हम में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर को प्यार करते हैं? हम में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर का भय अपने जीवन में रखते हैं? हम में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं? क्योंकि मैं देखता हूँ कई बार बहुत लोग कम इस संगति में आ रहे हैं आजकल। मुझे नहीं पता क्या कारण है, लेकिन बहुत कम लोग इस संगति के साथ जुड़ रहे हैं। या तो जब जुड़े थे तो इसलिए जुड़े थे कि भाई फैमिली फेलोशिप है, परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, सबों से जय मसीह की दुआ सलाम हो जाएगा, है ना। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे कलाम आगे बढ़ता जा रहा है, कलाम की गहराई आगे बढ़ती जा रही है, लोग क्या कर रहे हैं? घटते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कलाम की जो गहराई है वो बहुत कम लोग एक्सेप्ट करते हैं। परमेश्वर के वचन की गहराई को बहुत कम लोग जो है उसको स्वीकार करते हैं। कुछ ना कुछ बहाने शैतान जो है वो लगा देता है। आज मार्केट जानी थी, आज मुझे वहां जाना था, आज वहां मुझे जाना था, लेकिन हम अपना समय परमेश्वर के लिए नहीं निकालते हैं। अपने काम के लिए हम बहुत सा समय निकाल देंगे, लेकिन अपने परमेश्वर के लिए हम समय नहीं निकालते। और वहां पर क्या कहता है, नहम्याह का नबी क्या कहता है कि तू जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा पालता है और उन पर करुणा करता है। नहम्याह जो है परमेश्वर को ये बातें याद दिला रहे हैं प्रार्थना के जरिए कि परमेश्वर ये तेरा करेक्टर है, यू आर द गॉड ऑफ दिस काइंड ऑफ द करेक्टर, के तू अपने लोगों से प्रेम करता है, उन पर करुणा करता है, और जो लोग तुझसे तेरी आज्ञाओं को मानते हैं तो उनके लिए अति करुणामय परमेश्वर है। ये नहम्याह अपने जीवन के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा परमेश्वर को याद दिला रहा है, क्योंकि वो बहुत दुखी था अपने लोगों के जीवन से, अपने लोगों की दुर्दशा से, अपने देश की दुर्दशा से। क्या मैं और आप कोई स्पेशल डे ऐसा रखते हैं? क्या हम अपने देश भारत के लिए प्रार्थना करते हैं, जिस देश में हम रहते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जो देश में तुझे देता हूँ उसके कुशल क्षेम के लिए तू प्रार्थना करना। और परमेश्वर ने मुझे और आपको ऐसे देश में रखा है जीजो, कि जहां पर हम उसका नाम स्वतंत्रता से ले सकते हैं, उसके कलाम को स्वतंत्रता से पढ़ सकते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे देश है संसार के अंदर कि जहां पर कलाम लेते के साथ ही, बाइबल का नाम लेते के साथ ही, बाइबल को हाथ में उठाते के साथ ही हाथ काट दिए जाते हैं, जबान कलम कर दी जाती है, गला जो है वो छील दिया जाता है। लेकिन हम सौभाग्यशील हैं अपने देश के लिए कि जिसमें परमेश्वर ने मुझे और आपको रखा है। और इसीलिए खुदा का कलाम कहता है मेरे और आपके लिए कि वो जो है अपने देश के लिए रोया। फिर कहता है कि तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना में तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए कर रहा हूं। क्या मैं और आप ऐसी प्रार्थना कभी परमेश्वर से कर सकते हैं? नहम्याह की प्रार्थना अगर मैं और आप देखें तो कितने कितने कॉन्फिडेंस के साथ में वो बोल रहा है परमेश्वर के से कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना के ऊपर तेरे कान और तेरी आंखें लगी रहनी चाहिए, और तेरा दास जो तेरे लोगों के लिए प्रार्थना कर, वो अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, क्योंकि वो तो एक महान राजा के यहाँ पर जो है प्याऊ था, उस राजा के यहाँ काम कर रहा था, है ना। लेकिन उसको अपने देश के लोगों की क्या थी? फिक्र थी, अपने लोगों की फिक्र थी। उसको कोई मतलब नहीं होता। वो कहता है अरे मेरे को कौन सा आ रहा है, मेरे ऊपर कौन सा सताव आ रहा है, मुझे कौन बंधुआई में लेकर के गया है, मैं तो आजाद हूँ, मैं तो राजा का प्याऊ हूँ, मैं तो जो मर्जी कर सकता हूँ। इसराइलियों के साथ हो रहा है होने दो, मेरे भाई बंधुओं के साथ हो रहा है होने दो। क्योंकि आज क्रिश्चियनिटी ऐसी है, क्योंकि अगर किसी के ऊपर सताव आता ना तो दूसरा कहता है कि मेरे ऊपर नहीं है, उसके ऊपर हो रहा है, वो खुद भुगत लेगा। एंड दैट्स व्हाई देयर इज नो यूनिटी इन आवर कम्युनिटी, एंड इट शुड बी देयर। Unity must be there among the relatives, among the church, among the people of God. ये बहुत जरूरी है यूनिटी होना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नहम्याह की जो यूनिटी है परमेश्वर के साथ में अपने लोगों के लिए,
और वहां पर क्या करता है, और वो कहता है कि मैं तेरा दास इसराइलियों के लिए दिन रात करता हूं, उसे तू सुन ले। मैं इसराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किया है मान लेता हूं। क्या आज मैं और आप, हम एक दूसरे के पापों को मान लेते हैं क्या? क्या मौनी मेरे पापों को मान लेगा कि पास्टर मनोज ने जो पाप किए हैं परमेश्वर मैं उनको मान लेता हूँ? क्या आशीष भाई जो है मेरे पापों के लिए परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर मैंने, पास्टर मनोज ने जो पाप किए हैं मैं उनको मान लेता हूँ? क्या मैं आशीष के लिए बोल सकता हूँ परमेश्वर आशीष से जो गलती हुई है उसको मैं मान लेता हूँ? और यहाँ पर नहम्याह क्या कर रहा है कि वो अपने भाई बंधुओं के लिए, किनके लिए? अपने जाति भाई बंधुओं के पहले वो क्या करता है? पापों को मान लेता है। He accept their fault। क्योंकि जब भी कोई समस्या आती है ना, वहां कहीं ना कहीं इंसान की गलती होती है। इंसान जो है वो जिम्मेदार होता है उस चीज के लिए। और हम देखते हैं कि इजरायलियों के ऊपर जो प्रॉब्लम आई ना, वो इसीलिए आई क्योंकि इजरायलियों ने परमेश्वर को छोड़ दिया था। इजरायली परमेश्वर की आज्ञा को भूल चुके थे। और आज भी recent time also the Christians are forget to the God, you know, they forget to their living God। उन्होंने छोड़ दिया है परमेश्वर को, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, परमेश्वर को जानना, रियल गॉड को जानना। सिर्फ आज उनके लिए सिर्फ क्या रह गया है? संसार और संसार की बातें। लेकिन खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल साफ कहता है कि वो क्या, नहम्याह जो है खुदा के सामने कहता है कि मैं उनके पापों को मान लेता हूँ। इजरायलियों के पापों को उसने क्या किया? परमेश्वर के सामने मान लिया। और फिर कहता है हमने तेरे सामने क्या किया? पापों को, इजरायलियों के पापों को हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं, मान लेता हूं। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने जो पाप किया है ना, मेरे और मेरे पिता के घराने ने, अर्थात माइसेल्फ और उसके बिलोंगिंग्स लोग जो थे, क्योंकि इजराइल जो था वो उसके पिता का घराना था, उसके पिता का घराना था। और वो कहता है कि मैं और मेरे पिता के लोगों ने जो पाप किया है मैं उसको मान लेता हूँ। खुद नहम्याह जो है वो अपने का जो है पापों को जो है वो मान लेता है परमेश्वर के सामने कि मैं अपने भी मान लेता हूँ, क्योंकि उसने भी कुछ गलती करी होगी। और इसलिए वो परमेश्वर के सामने जो अपने पापों को मान लेता है, क्योंकि जो मुसीबत इजरायलियों पर आई वो कहीं ना कहीं उनके विश्वास में कमी के कारण थी। और कई बार हमारे और आपके जीवन में भी प्रॉब्लम जब आती है ना, उस समय हमारे और आपके विश्वास की कमी होती है। हम विश्वास से डगमगा जाते हैं। और इसलिए क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे और आपके जीवन में आना स्टार्ट होती है, लेकिन हम उस बात को समझ नहीं पाते हैं। फिर कहता है कि हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और तेरी आज्ञाओं, विधियों और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना है। यहोशू की किताब उसका पहले अध्याय में लिखा हुआ है ना, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। रात और दिन इसी में ही ध्यान दिए रहना, चलते फिरते उठते बैठते व्यवस्था की ये बातें तेरे चित्त में बसी रहे। क्या मैं और आप कितना ध्यान देते हैं? क्या मैं और आप कितनी बाइबल पढ़ते हैं? क्या मैं और आप जब भी किसी मीटिंग में होते हैं तो बाइबल मेरे और आपके हाथ में होती है? क्योंकि लोग आज बाइबल उठाने से शर्माते हैं। वो कहते हैं कि ये बाइबल लेकर के हम जाएंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे, अरे ये क्रिश्चियन है। आज लोग क्या करते हैं, ये जो मोबाइल है ना, इस मोबाइल के अंदर सब कुछ होता है ना, बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत कुछ देखते हैं मोबाइल के अंदर, और इसके अंदर परमेश्वर का वचन भी वो डाल देते हैं कि ये इसमें बाइबल को जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं, और चर्च में बैठ करके जो है क्या करते हैं, वो मोबाइल के अंदर बाइबल देते हैं। जो खुदा ने जो कलाम, जो ओरिजिनलिटी है उसके रिटन वर्ड के अंदर है, प्रिंटेड वर्ड के अंदर है, मोबाइल के अंदर नहीं है। हम 100 बातें मोबाइल में करते हैं, लेकिन लोग नहीं समझ रहे। बस उनको शो करना है कि हाँ मोबाइल में मेरे पास बाइबल है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए।
ये जो रिटन वर्ड है परमेश्वर का, ये हमारे हाथ में होना चाहिए। और इसीलिए क्या कहता है कि हम उस व्यवस्था से भटक गए हैं जो तूने अपने दास मूसा को दी थी। अगर हम 10 आज्ञाओं को पढ़ें फिर से एक बार, तो अजीजो हम जानेंगे कि वो 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी, है ना। पहली आज्ञा, पहली जो बाइबल है, वो परमेश्वर ने क्या किया था, अपने हाथ से मूसा को लिख करके दी थी। लेकिन मूसा ने क्या किया, वो पटियाएं, जैसे ही वो नीचे उतरा तो देखा इसराइलियों ने क्या किया है, बछड़ा बना लिया है ना, देवता बना लिया है, और उसकी आराधना कर रहे थे, और उसको खूब उछल गा करके उसकी आराधना कर रहे थे। और क्या हुआ, गुस्से में वो पटियाएं उसने, फिर परमेश्वर ने उसको बोला कि तू अब अपने हाथ से लिखेगा, और मूसा ने उन पटियाओं को अपने हाथ से लिखा। अजीजों, खुदा का कलाम मुझे और आपको बिल्कुल साफ कहता है यहाँ पर कि हमें उन आज्ञाओं को याद करना है जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है। फिर आगे कहता है, उस वचन की शुद्धि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था कि यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा। ये इजरायलियों की परिस्थिति थी जब इजरायलियों ने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया था, और परमेश्वर ने क्या किया, उनको तितर बितर कर दिया। पूरे इजराइल के अंदर गुलामी में चले गए, और उनकी दुर्दशा ऐसी हो गई, असहनीय दुर्दशा हो गई। ना खाने को रोटी थी, ना पीने को पानी, ना पहनने को कपड़ा, ना सर छुपाने के लिए छत। क्यों? क्योंकि उनकी गलती से यरूशलेम जो है क्या हुआ, यरूशलेम जो है टूट गया, उसकी दीवारें टूट गई, उसकी जो है फाटक जल गए, क्योंकि लोगों ने यरूशलेम को बहुत लूटा, बहुत लूटा। फिर हम आगे देखते हैं, वहां कहता है, परंतु परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञा मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हों, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसमें मैंने अपने नाम के लिए, निवास के लिए चुन लिया है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग यरूशलेम गए या प्लान कर रहे हैं जाने के लिए, लेकिन लाइफ में कभी मौका मिले ना, तो यरूशलेम जरूर जाइए, इजराइल जरूर जाइए, और उसको घूम करके आइए। और आज भी वो जगहें हैं, और आज भी वो जगहें हैं, वहां पर आज भी वो स्थान है जहां पर मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह घूमा, चला फिरा, पैदा हुआ। परमेश्वर की उपस्थिति है आज भी वहां पर। और जब मैं इस बुक की स्टडी कर रहा था ना चीजों, तो मुझे बहुत सी ऐसी ऐतिहासिक चीजें मिली जो मैं अगर वर्णन करूं तो पूरी रात हो जाएगी, पूरा दूसरा दिन हो जाएगा उन चीजों को वर्णन करता रहूं। तो मैंने उस मैसेज को बहुत कट शॉर्ट किया ताकि मैं आपके सामने उन बातों को रख सकूं, क्योंकि आज मेरी और आपकी परिस्थिति वैसे ही है। मेरे और आपकी कम्युनिटी की परिस्थिति आज वैसे ही है। मेरे और आपकी कम्युनिटी के दीवार फाटक जले हुए हैं, दीवारें टूटी हुई हैं। क्यों? क्योंकि मसीहों ने अपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है। मसीह है, क्रिश्चियन, लेकिन वो चीज नहीं है उनकी जिंदगी में। और फिर वो कहता है वहां पर कि जिसको तूने चुना है ना, किसको चुना है, जिस जगह को तूने चुना है, जिस जगह को तूने चुना है। सॉरी, वो मेरे लैपटॉप की बैटरी डाउन होने लगी थी एकदम से, मुझे पता नहीं चला, चलिए सॉरी। तो फिर हम देखते हैं नहम्याह के जीवन में कि नहम्याह जो है वो अपने देश के लिए प्रार्थना करता है, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता है, और उसको जो है वो क्या करता है, पुनः स्थापित करता है। फिर हम देखते हैं कि नहम्याह का जीवन था वो क्या था, प्रार्थना करने वाला था। यहाँ पर हम देखते हैं प्रार्थना करने वाला था। और फिर आगे हम बढ़ते हैं, तीसरी बात हम देखते हैं कि नहम्याह जो है, अगर इसके 4 अध्याय की 20 आयत को पढ़े तो वो बहुत साहसी व्यक्ति था। कौन था? साहसी व्यक्ति था। और उसने जाकर के क्या किया,
अगर हम 4 अध्याय की 20 आयत को पढ़ ले तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? किसी के पास बाइबल है तो पढ़ लीजिए प्लीज। उसके पास समोनी तोबिया 4 अध्याय 20 आयत, 4:20। नाश पर नाश का समाचार आ रहा है, सारा देश लूट लिया गया है, मेरे डेरे अचानक और मेरे तंबू एकाएक लूटे गए हैं। 4:20 के अंदर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसीलिए जिधर से नरसिंगा तुम्हें सुनाई दे उधर ही हमारे पास इकट्ठे हो जाना, हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा, है ना। तो ये इतना साहसी व्यक्ति था नेहमाया कि वो अपने लोगों को बोलता है कि जिधर तुम्हें नरसिंगा सुनाई देना वहां पर इकट्ठे हो जाना, उस तरफ तुम इकट्ठे हो जाना, ताकि क्या हो सके, परमेश्वर की जो है क्या हो सके, हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है किसकी ओर से लड़ता है? उन लोगों की ओर से लड़ता है जो लोग उसको पुकारते हैं, उससे प्यार करते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहोशू जो है वो नेहमिया जो है वो बहुत बुद्धिमान है ना। तो ये वो कहता है कि इसमें में कहता है हम काम में लगे रहे और उनमें आधे पौ फटने से तारों के निकलने तक बर्छियां लिए लिए रहते थे। फिर उसी समय मैंने लोगों से यह भी कहा कि एक मनुष्य अपने दास समेत यरूशलेम के भीतर रात बिताया करे, कि वह रात को जो हमारी रखवाली करें और दिन को काम में लगे रहें। कितनी बड़ी जो है बुद्धिमानी उसने दिखाई कि जब वो दीवार बनाने लगा, यरूशलेम को बसाने लगा, तो उसने अपनी बुद्धि से काम किया कि लोगों को उसने तैयार किया कि तुम रात को पहरा दोगे और दिन को हम लोग काम करेंगे, ताकि कोई दोबारा से जो है यरूशलेम की दीवारों को दोबारा से ना गिरा सके, दोबारा से ना तोड़ सके, दोबारा से कोई इजरायलियों को परेशान ना कर सके। अजीजों, खुदा का कलाम जो है यहाँ पर मुझे और आपको ये बताता है, क्या मेरा और आपका जीवन नेहमिया जैसा है? क्या मैं और आप नेहमिया जैसा बन सकते हैं? क्या मेरे और आपके अंदर देशभक्ति है? क्या हम प्रार्थना करने वाले हैं? क्या हम साहसी व्यक्ति हैं कि किसी के सामने जाके कह सकें कि हमारी कम्युनिटी की ये परेशानी है, इस परेशानी को दूर किया जाए? और हम देखते हैं कि राजा के सामने जाकर के वो बोलता है कि मुझे जो है आज्ञा दी जाए कि मैं यरूशलेम को दोबारा से बना सकूं। और अजीजों, अगर वहां पर हम देखते हैं कि राजा भी नेहमिया की तरफ हो गया। आप जब इसको घर में पढ़ेंगे ना इस किताब को, तब आप देखेंगे कि राजा भी जो है नेहमिया की तरफ हो गया और उसने क्या कहा कि जा, मैं तुझे अधिकार देता हूं कि तू इस काम को कर। और इवन दूसरे मुल्क के राजा भी उसकी हेल्प करने के लिए उसमें आ गए। और ये तब होता है चीजों कि जब परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की संगति में मैं और आप रहते हैं। और नेहमिया जो है वो लगातार निरंतर अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, यरूशलेम के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहा, उपवास करता रहा, रोता रहा, प्रार्थना करता रहा। क्या मैं और आप करते हैं? अगर नहीं करते हैं ना तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है मुझे और आपको इन बातों को सीखना, ताकि हम एक दृढ़ निश्चय ले लें अपने मन में, ताकि हम एक लगनशील हो जाएं, ताकि मैं और आप जो है विश्वास रखें परमेश्वर के अंदर। मेरा और आपका परमेश्वर जो है इन कामों को क्या कर सकता है? कर सकता है, कर सकता है। और फिर हम देखते हैं आगे, हम देखें पूरे, अगर हम अगले अध्याय के अंदर देखें तो ये जो नेहमिया था वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। क्यों? क्योंकि उसने इजरायलियों को दोबारा से यरूशलेम में जाकर के बसाया, ये इजरायलियों को इधर उधर से इकट्ठा किया, एक देश से दूसरे देश से तीसरे देश से उसको सहायता मिलती चली गई। क्यों? सबसे पहले उसने किसी राजा के पास नहीं गया था, वो किसी व्यक्ति के पास नहीं गया था, वो सबसे पहले उस महान राजा के पास जाकर के रोया जिसने इस सारी कायनात को बनाया, जिसने सारी दुनिया को बनाया, जिसने इस पृथ्वी को बनाया और उस पृथ्वी के ऊपर उस यरूशलेम को बनाया जिसको परमेश्वर ने चुना।
और वो उसी यरूशलेम के परमेश्वर के सामने जाकर के रोया। और हम देखते हैं कि आगे के अध्यायों के अंदर यरूशलेम जो है दोबारा से निर्माणित किया गया, दोबारा से बसाया गया और दोबारा से परमेश्वर के लोग उसमें शामिल हुए, आराधना हुई, परमेश्वर के मंदिर को खोला गया। अजीजों, आज खुदा का कलाम मुझसे और आपसे यही कहना चाहता है, मैं और आप कहाँ हैं? मेरी और आपकी परिस्थिति कैसी है? मैं 20 साल मसीही कम्युनिटियों के बीच में, राजस्थान, कभी पंजाब, कभी हरियाणा, कभी हिमाचल, कभी जम्मू कश्मीर, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। और अभी मेरी जिंदगी का मकसद यही था कि खुदा का कलाम लोगों तक, लोगों के पास जाए, लोग खुदा को पहचाने, लोग बाइबल पढ़ें, लोग तो परमेश्वर ने अपनी आज्ञाएं, अपने वचन इस बाइबल में दिए हैं, उससे प्यार करें। यहोशू को भी परमेश्वर ने यही कहा कि तेरा मन कच्चा नहीं, और व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी नहीं हटेगी। दिन और रात इसी पर ध्यान दिए। जब मैं और आप परमेश्वर को भूल जाते हैं ना, मेरे और आपका जो पारिवारिक यरूशलेम है ना, वो भूल जाते हैं। कई बार बीमारियां आएंगी, आर्थिक परेशानियां आएंगी, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, और वो प्रॉब्लम्स उनको हम समझ नहीं समझ पाते हैं, कि हम सोचते हैं कि अरे ये तो जीवन का वो है, ये तो आना जाना है, दुख सुख तो आना जाना है। तो खुदा का कलाम मुझे और आपको साफ उसने कहा है कि यदि तुम मुझे भूल जाओगे तो मैं तुम्हें देश देश के लोगों के सामने और दुख कर दूंगा। आज भी जो इजराइली जो इधर उधर है ना, परमेश्वर उनको दोबारा से इकट्ठा कर रहा है। ये भविष्यवाणी है, परमेश्वर ने कहा है इसके अंदर कि इजरायली दोबारा इकट्ठा होंगे, फिर एक और युद्ध होगा, फिर एक और युद्ध होगा, और उस युद्ध की तैयारी हो रही है। अगर मैं और आप न्यूज देखते हैं ना, तो अफगानिस्तान में युद्ध की तैयारी हो चुकी है, ताकि मेरा और आपका विश्वास जो है क्या हो, परखा जा सके, मैं और आप खड़े हो सकें। अगर मैं और आप इस हिस्ट्री को अगर हम उठा करके देखें ना, इस बाइबल को उठाएं और इसको रिसर्च करें ना, तो पता चलेगा जितनी भी घटनाएं घट रही है ना, वो सब बाइबल के इर्द गिर्द। आज खुदा ने मुझे और आपको ये मौका दिया ताकि मैं और आप नहम्याह की किताब के जरिए इन चीजों को सीख सकें, समझ सकें, पढ़ सकें, और अपने आसमानी खुदा के आगे अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए रोएं, उनके पापों की क्षमा मांगे, और एक नई कम्युनिटी को निर्माण करने में हम सहयोग दें। बच्चों को आगे लेकर के आए, लोगों को आगे लेकर के आए, ताकि उनके जीवन में जो है परमेश्वर की वो वचन हो सके जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है। तो वी आर कॉल्ड एंड चूजन। लोग एक्सीडेंटली यहाँ नहीं है, हालेलुया। लोग एक्सीडेंटली यहाँ नहीं है कि मौनी ने इस आराधना को स्टार्ट किया, ये स्टीफन फैमिली का जो है यहोवा फैमिलीज की जो है वो आराधना बन गई। ये चुना हुआ है, और इसको परमेश्वर ने चुना है, किसी व्यक्ति ने नहीं चुना। अगर हम सौभाग्य से वी आर हियर टुगेदर, ताकि मैं और आप परमेश्वर के वचन को गहराई से सीख सकें, समझ सकें, और मेरा और आपका एक कर्तव्य है कि हम दूसरों को भी इस गहराई से अवगत करा सकें, ताकि लोग जो है अपने रास्तों से फिर करके सच्चे परमेश्वर की ओर हो सके, ताकि हमारी नहीं परंतु किसकी रजा पूरी होने पाए, खुदा की रजा पूरी। आइए खुदावन तेरे चरणों में आते और धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, जो सुंदर समय तूने हमारे जीवन में दिया, कि हम आज नहम्याह की किताब को पढ़ सके। प्रभु, इस नहम्याह की किताब के जरिए तूने हमारे जीवन का में हमारा जीवन अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने वाला हो, और हमारा जीवन हमारे ही लोगों के लिए, और हमारे ही खुदावन परिवार के लोगों के लिए, परिवार के लिए उन्नति का कारण, ताकि हमारे द्वारा बहुत से लोग
आशीषित हो सके। धन्यवाद हो कि आपने 60 गुना और 100 गुना फल नहीं देना, ताकि प्रभु हम इसके द्वारा बहुत सा फल लोगों को जीवन में। हम आपसे और क्या चाहें कि हम आगे की क्या सकते हैं। धन्यवाद को बात करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। ओवर टू मिस्टर थियो। Thank you, Pastor Manoj, for such a beautiful enlightenment on the Word of God. I believe Mr. Theo Ravi available हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पवित्र आत्मा से आदेश मांगें कि ये मीटिंग को हम जूम मीटिंग को फिनिश कर सकें। और एक और चीज़ है कि एक छोटे से बच्चे की प्रेयर रिक्वेस्ट है जिसको आज हमने कवर अप नहीं कर पाए। बच्चे का नाम आदित्य है, आदि बोलते हैं उसको प्यार से, और ही इज वेटिंग फॉर सम किडनी ट्रांसप्लांटेशन। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आदि नाम का बच्चा है। तो थियो रवि सर से रिक्वेस्ट है कि उस बच्चे को भी अपनी प्रार्थना में कवर अप करेंगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू थियो रवि सर। थैंक यू ब्रदर। आइए आप अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। आसमानों जमीन खालिक और मालिक हमारे प्रेम पिता, हम नाजिज बंदे एक बार फिर से आपके चरणों में अपने सरों को लाते हैं। पिता परमेश्वर, आपके समीप अपने आप ही को लाते हैं, अपने दिलों को लेके आते हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ऐसा सुंदर समय दिया कि हम आपके वचन को सुनने वाले हो सके, उस पर मनन करने वाले हो सके और उस पर चलने वाले भी बनने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, इस समय खास तौर से दुआ चाहते हैं उस छोटे बच्चे के लिए, आदि के लिए, जो आपने एक आशीष के रूप में उस परिवार में दिया। वो बालक, पिता परमेश्वर, कुछ शारीरिक कमजोरी घटी है उस बच्चे में, उसके साथ होइए पिता परमेश्वर। उसके जिस्म पर अपने लहू की छाप लगाइए, और जो किडनी ट्रांसप्लांट की जो उसकी प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, वो आपके नाम से पूरी होने वाली हो सके। पिता परमेश्वर, उस बच्चे को पूर्ण रूप से चंगाई दीजिए। पिता परमेश्वर, इस विश्वास से हम सब यहाँ दुआ करते हैं कि आप उसे चंगा करेंगे, और ये जानते हैं कि आपने उसको चंगा कर भी दिया है। पिता परमेश्वर, उस बच्चे के ऊपर अपनी रहम और अपनी कर्म का हाथ रखे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पास्टर मनोज के लिए, जिन्होंने इतना सुंदर वचन हम सबके बीच में बांटा। इससे हम ये जान पाए कि पिता परमेश्वर, हमें आपके भवन की गैरत होनी चाहिए, हमें आपके भवन की ओर ध्यान देना चाहिए। पिता परमेश्वर, हमें खुश होना चाहिए आपके भवन में जाने के लिए, क्योंकि पिता परमेश्वर, दाऊद स्वयं कहते हैं कि मैं खुश हुआ जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम खुदावंत के घर को चलें। पिता परमेश्वर, आपके भवन की गैरत हमारे दिलों में रखिए। पिता परमेश्वर, आज का वचन जो हमारे बीच में बांटा गया, वो हम सब की जिंदगी पर असर करने वाला हो, हम सब की जिंदगी में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए। पिता परमेश्वर, हर एक जन जो अपने दिलों को आपके सामने नम्र करके बैठा है, अपने सरों को झुकाए, अपने घुटनों को टिकाए है, उनकी सबकी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। पिता परमेश्वर, इस मंडली में जो कोई किसी कारणवश नहीं आ पाए, आप उन्हें भी वो आशीष और बरकत दीजिए जो आप हमें देना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, यदि आपसे हमने कम मांगा तो अपने खजाने से दीजिए, और अगर ज्यादा मांगा है तो माफ करिए। और पिता परमेश्वर, इस छोटी सी विनती को आप ही के प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन लीजिए और कबूल कर लीजिए। आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। काश की यीशु की खूबियां मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको, रोए लाए तो आ, और फिर मुझको जिला आके, यीशु की खूबियां मुझ में हो। आमीन। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की।